हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का चैप्टर 9 जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। ये चैप्टर आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में बताता है कि उनके बारे में ही आधारित है ये चैप्टर। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पावन भूमि भारत के कोलकाता पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को महासंक्रांति के पर्व पर दत्ता परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पावन भूमि भारत मतलब भारत कैसा है? पावन, जिसकी धरती बहुत पावन है, भूमि बहुत पावन है। उसके कोलकाता यानी कहाँ पर है वो? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर 12 जनवरी 1963 1863 को किस महासंक्रांति मतलब संक्रांत वाले दिन, जो संक्रांत त्यौहार होता है उसके दिन दत्ता परिवार में किसका जन्म हुआ? एक बालक का जन्म हुआ। कितना प्यारा बच्चा है, यह बहुत ही तेजस्वी है, मैं इसका नाम नरेंद्र रखूंगा। अब देखिए उस बालक की जो माता है वो उसको प्यार से देखकर बोलती है कि कितना प्यारा बच्चा है। तो उसके जो पिता हैं वो कहते हैं कि यह बहुत तेजस्वी है, मतलब जिसके सर पर बहुत तेज दिखता हो, जो बचपन से ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो, उसके सर पर तेज दिख रहा था। तो वो कह रहे थे इसके पापा कि मैं इसका नाम क्या रखूंगा? नरेंद्र। बालक नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी धर्मपरायण और शालीन महिला थी। रामायण और महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। इसका प्रभाव बालक नरेंद्र पर भी पड़ा। अब नरेंद्र उसका नाम रख दिया गया था उस बच्चे का। तो उसकी माँ का क्या नाम था? भुवनेश्वरी। वो कैसी थी? बहुत ही धार्मिक महिला थी। मतलब रामायण और महाभारत उनके क्या थे? प्रिय ग्रंथ। मतलब रामायण की पुस्तक और महाभारत की पुस्तक उनकी प्रिय पुस्तकें थी, वो उन्हें पढ़ती थी। और उसका प्रभाव क्या हुआ? बालक पर भी पड़ा, मतलब जो बालक नरेंद्र था। अब जैसे तो आपने सुना होगा कि जो गर्भवती स्त्री होती है उसे कहा जाता है कि धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ो, धार्मिक सीरियल देखो, मतलब धार्मिक नाटक देखो और धार्मिक काम करो बहुत, तो उसका क्या असर होता है? उसके बच्चे पर भी असर होता है उन चीज़ों का। तो उसकी माँ, बालक नरेंद्र की जो माँ थी वो बहुत ही धार्मिक थी, रामायण और महाभारत पढ़ा करती थी, वो उनकी प्रिय पुस्तकें थी। इसलिए उन सब का प्रभाव किस पर पड़ा? उस बालक पर भी पड़ा। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट में वकील थे। वे अंग्रेजी तथा फारसी के अच्छे विद्वान थे। नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा दीक्षा घर में हुई। माँ ने उन्हें अंग्रेजी और बांग्ला का अक्षर ज्ञान कराया। अब उनके जो पिता थे नरेंद्र के, उनका नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। वो कहाँ थे? हाई कोर्ट में वकील थे। और वो अंग्रेजी और फारसी दो लैंग्वेज उनको आती थी, मतलब उनके विद्वान थे, बहुत अच्छे से जानते थे उन दोनों लैंग्वेज को। किसको? अंग्रेजी भाषा और फारसी भाषा। नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा दीक्षा घर में हुई। अब जो पहले तो उनकी मम्मी उन्हें पढ़ाया करती थी, मतलब घर में ही उन्हें माँ पढ़ाया करती थी। और माँ उन्हें क्या क्या सिखाती थी? अंग्रेजी और बांग्ला, इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज सिखाती थी उनको। बालक नरेंद्र पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। आसपास रहने वाले पशु पक्षी, गाय, बकरी, मोर, कबूतर आदि के बीच उनका बहुत सा समय बीतता था। पशु पक्षियों के प्रति उनका यह प्रेम जीवन के अंत तक बना रहा। अब जो नरेंद्र नाम का बालक था वो क्या करता था? पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। मतलब उनको पशु पक्षी जो होते हैं उन बहुत ही प्यारे लगते थे। आसपास रहने वाले, मतलब आपने देखा होगा हमारे घर के आसपास बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, तो उनके घर के आसपास जो भी पशु पक्षी थे जैसे गाय, बकरी, मोर, कबूतर, उनके बीच उनका क्या है? बहुत सारा टाइम निकल जाता था। मतलब बचपन में उनके साथ उन्होंने बहुत सारा समय बिताया है। और पक्षियों के प्रति उनका यह प्रेम कहाँ तक बना रहा? उनके जीवन के अंत तक बना रहा। बेटा तुम कहाँ हो? माँ मैं यहाँ हूँ। एक दिन वो पशु पक्षियों के साथ खेल रहा था बालक नरेंद्र। तब उनकी माँ पूछती है कि बेटा तुम कहाँ हो? तो वो नरेंद्र क्या जवाब देता है कि माँ मैं यहाँ हूँ। नरेंद्र ने खेलकूद तथा अन्य विषयों में भी रुचि दिखाई। उन्होंने एक नाटक कंपनी और व्यायामशाला गठित की थी। तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने व नाव चलाने में भी बहुत कुशल थे। पठन पाठन व संगीत में भी उनका बहुत दिलचस्पी थी। अब नरेंद्र नाम का जो बच्चा था वो खेलकूद और अन्य विषयों में, मतलब गेम्स में और दूसरे विषयों में भी उनकी बहुत रुचि थी, मतलब दिलचस्पी थी। तो उन्होंने एक नाटक कंपनी और व्यायामशाला भी गठित की थी। उन्होंने क्या किया था? एक नाटक कंपनी और व्यायामशाला, मतलब जिम जैसे होते हैं आजकल, वैसे पहले व्यायामशालाएं होती थी, कसरत करते थे जहाँ पर। तो उन्होंने क्या बनाई थी? वो नरेंद्र तलवार चलाने। अब नरेंद्र नाम का जो बच्चा था उसको क्या क्या? तलवार चलाना, कुश्ती लड़ना और नाव चलाना, उनमें बहुत कुशल थे, मतलब उनको बहुत अच्छे तरीके से ये सब काम आते थे।
पठन पाठन व संगीत में भी उनकी बहुत दिलचस्पी थी। अब पठन पाठन मतलब हर तरह की किताब पढ़ना, नई नई पुस्तकें पढ़ना, और संगीत म्यूज़िक में भी उनको बहुत रुचि थी, मतलब दिलचस्पी थी उनकी। वार संभालो शाबाश नरेंद्र। अब देखो वो तलवार चलाने में एक्सपर्ट थे, तो एक दिन वो तलवारबाजी कर रहे थे, तो जिससे वो कर रहे थे वो कहता है वार संभालो, मतलब मेरी तलवार का वार संभालो। फिर एक दूसरा इंसान उन्हें बोलता है शाबाश नरेंद्र, वह उसे शाबाशी देता है, बहुत बढ़िया। नरेंद्र ने 1878 में हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिरस स्कॉटिश मिशनरी बोर्ड के एक कॉलेज में दाखिल हुए। इस कॉलेज के प्रिंसिपल हेस्ती भारतीय दर्शन के प्रेमी थे। वे अपने विद्यार्थियों पर बहुत स्नेह रखते थे। कक्षा में पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन कहा, अब देखो उन्होंने 1878 में क्या हुआ, हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीज़न में पास की। वे कोलकाता के, अब वो कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक मिशनरी बोर्ड के एक कॉलेज में दाखिल हुए, मतलब एडमिशन लिया उन्होंने। इस कॉलेज के प्रिंसिपल, उस कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे हेस्ती भारतीय दर्शन के प्रेमी थे, मतलब उनको भारतीय लोग पसंद थे। वे अपने विद्यार्थियों पर बहुत स्नेह रखते थे, वो अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करते थे। कक्षा में पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन कहा, यदि किसी को समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना हो तो दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस को देखना चाहिए। अब उन्होंने एक दिन क्लास में क्या बोला स्टूडेंट से कि अगर किसी को समाधि की अवस्था, आप जानते हैं समाधि क्या होती है, जब कोई इंसान मर जाता है तो हम उसे ज़मीन में गाड़कर कोई बड़ा संत और महापुरुष जो होते हैं उसे समाधि दी जाती है, और उसके ऊपर फिर एक ऐसा छतरी जैसा बना दिया जाता है कि वो उसका समाधि स्थल है, उससे फिर लोग पूजते हैं उनको। तो उनके जो टीचर थे वो उनसे कहते हैं कि अगर इस अवस्था का ज्ञान किसी को प्राप्त करना हो तो कहाँ, दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस को, वो एक नाम लेते हैं, उनको देखना चाहिए। इतने में नरेंद्र क्या कहता है, मैं अवश्य मिलूंगा। नरेंद्र की उत्सुकता जागृत हुई। एकांत में चिंतन मनन करने का उनका स्वभाव बचपन से ही था, पर वे किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अब नरेंद्र को क्या हुआ, उत्सुकता मतलब एक जिज्ञासा होती है हमारे मन में कि एक इच्छा हो जाती है कि इस चीज़ को हम जानें, तो उनको उत्सुकता जागृत हुई। एकांत में चिंतन मनन करने का उनका स्वभाव बचपन से ही था। अब बहुत से बच्चों का कैसा स्वभाव होता है कि वो अकेले में ही बहुत सी बातें सोचते रहते हैं बैठे बैठे, तो ऐसा ही स्वभाव किसका था, नरेंद्र का था। एकांत में मतलब अकेलेपन में वो अपने मन में बहुत सारे विचार चिंतन मनन करते थे, पर वे किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना ईश्वर की सत्ता को, अब वो क्या कहते हैं कि मतलब भगवान है, ईश्वर की कोई सत्ता है, मतलब ईश्वर सब कुछ कर सकता है, ये वो किसी प्रमाण के बिना मानने को तैयार नहीं थे कि मुझे इसका एक प्रूफ चाहिए। तो उन दिनों कोलकाता में ब्रह्म समाज की बड़ी चर्चा थी। अब उन दिनों क्या है, कलकत्ता में किसकी थी, ब्रह्म समाज की चर्चा, मतलब बातचीत हुआ करती थी। वे ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से जाकर मिले और उनसे प्रश्न किया। अब वो ब्रह्म समाज के एक महर्षि थे जिनका नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर, उनसे जाकर मिले और उन्होंने क्वेश्चन किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है। उन्होंने क्या, नरेंद्र ने क्या प्रश्न पूछा उनसे कि आपने कभी ईश्वर को देखा है। नहीं, देखा तो नहीं है परंतु महसूस किया है। तो वो उनको क्या जवाब देते हैं कि नहीं, मैंने ईश्वर को नहीं देखा है लेकिन मैंने महसूस किया है। इस उत्तर से संतुष्ट न होकर वे गंगा तट पर स्थित काली के सुप्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जा पहुँचे। अब उनको जो टीचर ने एक नाम बताया था कि समाधि के बारे में अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो किसको जाकर, दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस से जाकर मिले। तो वो उनके उन्होंने देवेंद्रनाथ ठाकुर से जो क्वेश्चन किया था, जो प्रश्न किया था, उसके उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हुए, मतलब उनको संतुष्टि नहीं मिली उनके उत्तर से, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो वो गंगा के तट पर, मतलब गंगा के किनारे स्थित काली मंदिर पर, सुप्रसिद्ध मंदिर है दक्षिणेश्वर में, उसमें कहाँ मिले, श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जा पहुँचे और उनसे मिले। क्या आपने ईश्वर को देखा है। उन्होंने क्या क्वेश्चन किया उनसे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। हाँ, मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस उनसे क्या कहते हैं नरेंद्र से कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है वैसे ही जैसे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस उत्तर से नरेंद्र स्तब्ध रह गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आज मुझे मेरे गुरु मिल गए, लेकिन ईश्वर की परवाह किसे है। अगर तुम उसके लिए आंसू बहा सकते हो तो तुम उसे देख सकते हो। अब नरेंद्र उनके उत्तर से क्या हो गए, स्तब्ध, मतलब एकदम स्तब्ध कहते हैं कि एकदम से विस्मित हो गए वो, कि कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो उन्होंने कहा, आज मुझे मेरे गुरु मिल गए। नरेंद्र उनके पैर छूकर क्या कहता है कि आज मुझे मेरे गुरु मिल गए।
तो वो गुरुजी कहते हैं लेकिन ईश्वर की परवाह किसे है? वो क्या कहते हैं गुरुजी रामकृष्ण परमहंस कि ईश्वर की परवाह मतलब ईश्वर की चिंता किसको है? अगर तुम उसके लिए आंसू बहा सकते हो तो तुम उसे देख भी सकते हो। वो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस कि अगर तुम ईश्वर के लिए आंसू बहा सकते हो मतलब रो सकते हो तो तुम उसे देख भी सकते हो। महान गुरु ने शिष्य को और शिष्य ने अपने गुरु को पहचाना। इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में नरेंद्र नाथ की सभी शंकाएं मिटती चली गई और उन्होंने अपने आप को गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य के लिए तैयार किया। अब महान गुरु ने शिष्य को और शिष्य ने महान गुरु, मतलब एक महान गुरु था और एक महान शिष्य था, उन दोनों ने एक दूसरे को जान लिया। इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में, मतलब रामकृष्ण परमहंस के साथ रहकर नरेंद्र ने अब उनकी जितनी भी शंकाएं थी, मतलब उनके मन में जो जो शंकाएं उत्पन्न हो रही थी कि यह कैसे होता है। अब कई बार हमारे मन में बहुत सी शंका होती है, क्या पता हम पास हो पाएंगे कि नहीं, इसे शंका कहते हैं। तो उनके मन में जितनी भी शंकाएं थी क्या मिटती चली गई, सब मिट गई और उन्होंने उन गुरु की आज्ञानुसार ही सारे कार्य किए। अपनी सच्ची भक्ति व सेवा द्वारा तुम लोगों का कल्याण करना है। रामकृष्ण परमहंस उनको क्या कहते हैं कि सच्ची भक्ति मतलब सच्चे दिल से भक्ति करके और सेवा करके तुम्हें लोगों का कल्याण करना है, मतलब लोगों का भला करना है। मैं अपना संपूर्ण जीवन कर्म द्वारा समाज की सेवा में लगा दूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो नरेंद्र उनसे क्या कहते हैं जवाब में कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन मतलब सारा जीवन कर्म द्वारा, कार्य द्वारा समाज की सेवा में लगा दूंगा, मतलब समाज की सेवा करूंगा, ऐसे कार्य करूंगा और अपना संपूर्ण जीवन इस चीज़ में लगा दूंगा और हमेशा ब्रह्मचारी रहूंगा, मतलब आजीवन ब्रह्मचारी, मतलब शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। सन 1884 ईस्वी में नरेंद्र नाथ बीए की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, बड़ा होने के नाते परिवार के भरण पोषण का भार अब मुझे निभाना है। अब सन 1884 में 1884 में क्या हुआ, नरेंद्र नाथ क्या कर रहे थे, बीए की तैयारी, बीए कर रहे थे, वो ग्रेजुएशन कर रहे थे। तभी क्या हुआ, उनके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। तो वो मन ही मन क्या संकल्प लेते हैं कि बड़ा होने के नाते, परिवार में वो सबसे बड़े थे, तो उनकी पिता की मृत्यु के बाद परिवार का भरण पोषण मतलब परिवार की पूरी जिम्मेदारी किस पर आ गई, नरेंद्र पर आ गई। और उन्होंने मन में संकल्प किया कि मुझे जिम्मेदारी निभानी है। पिता अपने पीछे कर्ज छोड़ गए थे। नरेंद्र नाथ पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की खोज में भटकने लगे। एक बार गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्होंने कहा, माँ काली तो सभी को मानचाहा वरदान देती है, जा तू भी मांग ले जो कुछ मांगना हो। अब उनके पिताजी ने बहुत कर्जा लिया हुआ था, मतलब उधार बहुत लिया हुआ था, उसे कर्ज कहते हैं हम। तो नरेंद्र नाथ को क्या करना था, पढ़ाई के साथ साथ वो नौकरी की खोज में भटकने लगे, मतलब कुछ काम की खोज में, तलाश में भटकने लगे। तो वो एक बार किससे मिले, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, माँ काली तो सभी को मनचाहा वरदान मतलब मनचाही इच्छा पूरी करती है माँ काली। तो उनके गुरुजी कहते हैं कि जा तू भी मांग ले जो कुछ, मतलब तुम भी जो तो तुम्हें मांगना हो वो मांग लो। नरेंद्र मंदिर के अंदर गए, लेकिन माँ के ध्यान में इतने डूब गए कि सुधी न रही। अब नरेंद्र क्या हुआ, मंदिर के अंदर गए और माँ का ध्यान लगाया उन्होंने, काली माँ का, तो वो सुधी नहीं रही, उन्हें इतने डूब गए उसमें, मतलब उनके दर्शन करके वो ध्यान में इस कदर खो गए कि उन्हें किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा। मांग लिया माँ से, नहीं मांग सका। तो उनके गुरुजी जब वो बाहर आते हैं कहते कि तुमने मांग लिया माँ से, तो नरेंद्र क्या जवाब देते हैं कि नहीं मांग सका। रामकृष्ण परमहंस जो वास्तव में शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद नरेंद्र नाथ को एक नौकरी मिल गई। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि से 3 दिन पूर्व नरेंद्र को यह कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया। अब रामकृष्ण परमहंस वास्तव में क्या, शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, अपनी शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। इसके बाद नरेंद्र नाथ को क्या हुआ, एक नौकरी मिल गई। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि से 3 दिन पूर्व नरेंद्र नाथ को यह कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया। अब उन्होंने सन 1886 में रामकृष्ण ने क्या समाधि लेना चाहा, तो उसके 3 दिन पहले, 3 दिन पूर्व मतलब 3 दिन पहले नरेंद्र को यह कहते हुए उत्तराधिकारी, मतलब अगर जैसे कोई स्कूल में कोई भी टीचर है या प्रिंसिपल है, वो चली जाती है तो हम दूसरे को, नेक्स्ट वाइस प्रिंसिपल को क्या करते हैं, उत्तराधिकारी बना देते हैं। और बहुत से ऑफिस में वगैरह भी होता है कि ये डायरेक्टर और नौकरियों में भी होता है कि वो जा रहा है तो उसकी पोस्ट पे दूसरे को अपॉइंट करना है, तो वो उत्तराधिकारी किसको बनाते हैं, नरेंद्र को अपना। और जैसे कोई गुरु होता है तो वो अपने शिष्य को उत्तराधिकारी बनाता है कि मेरे बाद यह इस कार्य को संभालेगा। आज सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है, उससे तुम महान कार्य करोगे। अब वो समाधि लेने से 3 दिन पूर्व उन्हें क्या समझाते हैं
कि आज मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया और मैं रंक मतलब मैं भिखारी बन गया हूँ, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा है। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है। अब वो कहते हैं कि मैंने योग शक्ति के द्वारा तुम्हारे अंदर कुछ शक्तियाँ डाल दी हैं, तुम उससे महान कार्य करोगे और उससे तुमको क्या करना है, संसार में बहुत से महान कार्य महान काम करने हैं। सन 1888 में अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1892 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया। अब सन 1888 में क्या, अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार मतलब जो उनके गुरु ने सिखाया था उस शिक्षा का प्रचार करने के लिए वो कहाँ गए, भारत भ्रमण पर निकल गए, मतलब भारत घूमने निकल गए। अब 1892 में दक्षिण भारत पे कहाँ वो भारत भ्रमण करते हुए कहाँ पहुँचे, कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में, वहाँ एक मंदिर था जिसमें उन्होंने देवी के दर्शन किए और समुद्र के एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। समुद्र के पास जाकर एक चट्टान में तपस्या करने लगे। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उन्हें देश सेवा का प्रण लिया। अब उनको क्या हुआ, जब तपस्या कर रहे थे तो एक दिव्य अनुभूति मतलब हमें कोई ऐसा दिव्य दृश्य देखता है जिसकी हमें अनुभूति होती है कि कोई हमें भगवान की अनुभूति होती है मतलब। तो उनको ये अनुभूति हुई और उन्होंने क्या प्रण लिया कि मैं देश की सेवा करूँगा, मैं अपने देश की सेवा करूँगा। सन 1993 ईस्वी में वे अमेरिका गए। अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। 11 सितंबर 1993 ईस्वी को शिकागो में विश्व धर्म महासभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद भाषण देने खड़े हुए। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार लेडीज और जेंटलमैन ने कहकर डियर सिस्टर एंड ब्रदर संबोधित किया। अब वो 1893 में कहाँ गए, अमेरिका गए। फिर अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने, अमेरिका जाने से पहले ही उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था, विवेकानंद रख लिया था। अब 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म महासभा, विश्व धर्म की एक महासभा मतलब एक सभा आयोजित हुई थी जिसमें अधिवेशन था और स्वामी विवेकानंद उसमें भाषण देने के लिए खड़े हुए। अंग्रेजी परंपरा, अब वहाँ पे क्या इंग्लिश में भाषण देना पड़ता है, तो उन्होंने लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसे हम लोग संबोधित करते हैं ना, कोई भी भाषण देता है तो इंग्लिश में लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उन्होंने ये ना कहकर क्या कहा, डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स मतलब मेरे भाइयों और बहनों। इंग्लिश में बोला मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। क्या कहा उन्होंने, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। स्वामी जी ने धर्म की व्यापकता और समन्वय पर प्रकाश डाला तो समन्वय पर प्रकाश डाला तो श्रोता स्तब्ध रह गए। उन्होंने धर्म की व्यापकता मतलब धर्म कितना व्यापक है उस पर प्रकाश डाला, वो बातें बताई तो श्रोता मतलब सुनने वाले सब क्या रह गए, स्तब्ध रह गए मतलब भौचक्के रह गए। भारत में सेवा कार्य करने के लिए उन्हें सहयोगी बने अनेक अमेरिकी मित्र। उनमें एक थी मार्गरेट ई नोबेल जो बाद में स्वामी जी की शिष्या बनी और भगिनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई। अब भारत में सेवा कार्य मतलब भारत में सेवा के काम करने के लिए अमेरिका में उनके बहुत सारे सहयोगी मित्र बने। उनमें से एक कौन थी, जिसका नाम था मार्गरेट ई नोबेल, और बाद में वो क्या स्वामी जी की शिष्य बन गई विवेकानंद की। और उसने क्या नाम, किस नाम से वो प्रसिद्ध हुई, भगिनी निवेदिता। मेरा नाम कुमारी मार्गरेट ई नोबेल है, मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हूँ। अब वो जब उनका भाषण सुनती है विवेकानंद जी का तो वो क्या कहती है, अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित, मतलब मेरा आपके भाषण का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कोलकाता में रहकर स्वामी जी ने सभी धर्मों को एक ही धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परस्पर भाईचारे की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किए। अब कलकत्ता में रहकर स्वामी जी ने क्या करा, सभी धर्मों को एक ही धर्म के विभिन्न रूप जानकर, मतलब सभी धर्मों को एक ही धर्म में अलग अलग रूप में जानकर परस्पर भाईचारे की स्थापना, सब में भाईचारे की स्थापना मतलब सब एक दूसरे को अपना भाई समझे और लक्ष्य पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किए, मतलब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को 40 वर्ष से भी कम आयु में स्वामी विवेकानंद ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। अब 4 जुलाई सन 1902 को 40 वर्ष मतलब 40 साल के थे जब स्वामी विवेकानंद जी, तब उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया, मतलब उनकी मौत हो गई। तो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर में आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म कैसे हुआ और जन्म के बाद उन्होंने क्या क्या किया, उनकी माँ ने, उनके पिताजी ने उन्हें किस तरह से पाला, वो किस किस कलाओं में विद्वान थे, मतलब उनको क्या क्या आता था, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ना, नाव चलाना, उनको ऐसे बहुत से काम आते थे।
और फिर उन्होंने देश सेवा के लिए कितने कार्य किए और अपने ज्ञान से और अपने सेवा भाव से उन्होंने देश को एक महान देश बनाया। मतलब अपने ज्ञान से और अपने वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उन्होंने उनसे ही शिक्षा प्राप्त करके उस शिक्षा को आगे और बढ़ाया, उसका प्रचार प्रसार किया और अपने पूरे जीवन को भारत की सेवा में लगा दिया, मतलब भारतवासियों की सेवा में, और अपने ज्ञान का भी प्रचार प्रसार किया। तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड किए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। हिंदी की कॉपी में क्वेश्चन आंसर पहले आपको शब्दार्थ भी लिखना है, शब्दार्थ और उसके बाद क्वेश्चन आंसर, ये आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है और बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है। थैंक यू स्टूडेंट।